स्टूडेंट्स, ये है क्लास 5 की ईवीएस बुक जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 हमारा ब्रीथिंग। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेने की प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से छोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ एंड टू स्टे अलाइव। हम लोग जितने भी है सब लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रीथिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू आवर बॉडी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी। ब्रीथिंग जो है एक एसेंशियल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। वी ब्रीथ मोर वाइल डूइंग एक्टिविटीज सच एज स्कीपिंग, रनिंग, साइकिलिंग इटीसी। हम लोग जो है उस टाइम हमारा ब्रीथिंग रेट अधिक हो जाता है, हम लोग उस टाइम अधिक सांस लेते हैं जब हम लोग स्कीपिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं। उस समय हम लोग अधिक सांस लेते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट जो है हाई हो जाता है। और जब हम लोग आराम की अवस्था में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तब उस टाइम हम लोगों का ब्रीथिंग रेट जो है वह कम हो जाता है। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो है 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, 2 स्टेप की जरूरत होती है, वो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यही दोनों प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है। तो द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज इज टर्म्ड एज इनहेलेशन। तो ऑक्सीजन से भरे एयर को शरीर के अंदर लेने की प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। और जो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है उसे हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। द इनहेल्ड एयर दैन गोज टू द विंड पाइप एंड फाइनली इनटू द लंग्स। लंग्स आर ए पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। तो उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, जब हम एयर को अंदर लेते हैं यानी कि एयर को जब हम लोग इनहेल करते हैं तब ये हमारे नॉस्ट्रल्स में से नसल कैविटी में चले जाती है। यहाँ पर हम नॉस्ट्रल्स होता है, इसके द्वारा हमारे नसल कैविटी में चले जाती है। और नसल कैविटी से एयर जो है वो यहाँ पे विंड पाइप होता है उसमें चले जाते हैं और जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो नसल कैविटी से एयर विंड पाइप में जाती है जिसे ट्रैकिया भी बोलते हैं। फिर एयर 2 छोटी ट्यूब्स में चले जाते हैं। यहाँ पे 2 छोटी ट्यूब्स होते हैं, उसमें एयर चले जाते हैं जिसे हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। और फिर ये ब्रोंकी में से बाहर आ जाता है और हमारे लंग्स में पहुँचती है। लंग्स जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट करता है। आपको पता होगा लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में ही होता है और ये कैविटी जो है वो रिब्स से घिरी होती है। रिब्स जो है हमारे लंग्स को जो है एक स्पेशल सुरक्षा प्रदान करता है। A large dome-shaped muscles called diaphragm is present below the lungs. यहाँ पे लंग्स के बिलो जो है एक लार्ज मसाल टाइप, चादर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। When we breathe in the oxygen rich air, the diaphragm contracts downwards. जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्टेक्ट कर जाता है, उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है और वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ उसका मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो लंग्स है उसके नीचे एक डायफ्राम होता है, यही जो है फैलता है और सिकुड़ता है। तो जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो ये जो है सिकुड़ जाता है और ये नीचे की तरफ झुक जाता है। दिस स्टेप ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। और ब्रीथिंग के इस स्टेप को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो है, हमारे शरीर में जो है एक खाली जगह होती है जिसे हम लोग कैविटी बोलते हैं, जो हवा से भरी होती है, ये बॉडी कैविटी कहलाती है। और डायफ्राम जो है वो हमारे बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करता है। डायफ्राम जो है वो हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऑक्सीजन से भरे एयर को शरीर में जो हम लोग लेते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। और इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स जो है हमारा वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ बढ़ता है और चेस्ट कैविटी जो है बढ़ जाती है। लंग्स में जाकर लंग्स को फुला देता है जिससे कि हमारा डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो सिकुड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। अब व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, द डायफ्राम रिलीज एंड मूव्स अपवर्ड। दिस स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन।
अब हम सांस को जो है वो कैसे छोड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर खिसक कर लंग्स के विस्तार के लिए स्थान बनाता है, जिससे जो है लंग्स में जो है वायु दाब मतलब प्रेशर जो होता है एयर का वो कम हो जाता है। जब डायफ्राम ऊपर उठता है तब लंग्स पर प्रेशर जो है पड़ता है, जिससे लंग्स में प्रेजेंट जो एयर रहता है उस शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी हम शरीर से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सलेशन बोलते हैं। तो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सलेशन हम लोग इसी तरह से करते हैं। आप ब्रीथिंग रेट पढ़ते हैं तो एक इनहेलेशन और एक एक्सलेशन इक्वल टू 1 ब्रीथ होता है, यानी कि एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसको उसका ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। The rate of breathing depends upon the type of activities we do। ब्रीथिंग रेट जो है हमारा एक्टिविटी के उस टाइप पे डिपेंड रहता है, जो हम लोग एक्टिविटी जो करते हैं उस पर हमारा ब्रीथिंग रेट जो है डिपेंड रहता है। वाइल रनिंग और साइकिलिंग वी ब्रीथ एट अ मच फास्टर एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ ब्रीथिंग वाइल रेस्टिंग एट होम। हम लोग जो साइकिलिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं उसके कंपेयर में हमारा ब्रीथिंग रेट जो अधिक होता है जब हम लोग सोए रहते हैं या आराम करते हैं। जब हम सोए रहते हैं आराम करते हैं उस टाइम हमारा ब्रीथिंग रेट कम रहता है, जबकि हम साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट अधिक रहता है। तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है डिपेंड होता है कि हम जिस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अनुसार हमारा ब्रीथिंग रेट जो है डिपेंड होता है। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन एडल्ट हैज ए ब्रीथिंग रेट ऑफ 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एक हेल्दी वुमेन, एक स्वस्थ आदमी का जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। 1 मिनट में 12 से 20 बार वो ब्रीथ करता है। एक हेल्दी वुमेन का ब्रीथिंग रेट उतना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।